हेलो ऑल, होप यू ऑल आर वेल। तो चलिए आज एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं फ्रॉम द चैप्टर सरफेस एरिया वॉल्यूम्स। तो देखिए बेसिकली ये जो क्वेश्चन मैं आपके साथ जो डिस्कस करने जा रहा हूँ इसमें आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा कि कहाँ कहाँ क्वेश्चन में थोड़ी बहुत चेंजेस कर दी जाती है और हमको थोड़ा सा डिफिकल्टी होता है उसको सॉल्व करने के लिए। तो हम समझेंगे कि जो क्वेश्चंस रहते हैं उसको किस तरीके से समझना है। जब हम क्वेश्चंस पढ़ें तभी हमको आधा आंसर उसमें मिल जाना चाहिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं किस तरीके का अप्रोच लेना है। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमको, ए हेमिस्फेरिकल डोम ऑफ अ बिल्डिंग नीड्स टू बी पेंटेड। ठीक है, एक बिल्डिंग है जिसका ऊपर वाला जो पोर्शन है, जो डोम है, वो इन द फॉर्म ऑफ अ हेमिस्फीयर है और उसको हमको क्या करना है, पेंट करना है। तो नॉर्मली देखिए जो हेमिस्फेरिकल डोम रहता है तो उसको आपको कौन सा एरिया लेना है, कर्व सरफेस एरिया लेना है। मतलब हेमिस्फेयर का कर्व सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, 2πr²। ओके, और ये जो नीचे का सर्कुलर पार्ट होता है वो नहीं लेना है क्योंकि ये सिर्फ क्या है, ऊपर का डोम है, ऊपर का कवर जैसा है। ठीक है, तो हमको बोला एक हेमिस्फेरिकल डोम। ठीक है, तो हम बना देते हैं एक हेमिस्फेरिकल डोम। ओके, उसके बाद दिया हुआ है इस डोम को हमको पेंट करना है। तो हमको क्या चाहिए, 2πr² हमको चाहिए। ओके, अब बोला इफ द सर्कमफरेंस ऑफ द बेस ऑफ द डोम इज 17.6 मीटर। इधर गड़बड़ कर दिया, हमको चाहिए था रेडियस, हमको चाहिए था रेडियस और उसने दे दिया क्या, सर्कमफरेंस। तो सर्कमफरेंस ऑफ द बेस, हेमिस्फीयर का बेस क्या होता है, सर्कल, और सर्कल का सर्कमफरेंस कितना होता है, 2πr। तो हमको क्या दे दिया, रेडियस नहीं देके क्या दे दिया, सर्कमफरेंस। तो हमको सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल यूज करके क्या निकालना पड़ेगा, रेडियस। ठीक है, क्या निकालना पड़ेगा, रेडियस। अब हमको बोला है क्वेश्चन में फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इट गिवन द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज ₹5 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। और एक गड़बड़ किधर किया, देखिए हमको बोला कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इट गिवन द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज ₹5 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो नॉर्मली क्या होता है, जब भी हमको कॉस्ट निकालना रहता है तो हमको क्या रहता है, सपोज एक पेंसिल का कॉस्ट है ₹5 तो 10 पेंसिल का कॉस्ट कितना होगा। बट यहां पर क्या दिया हुआ है कि पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया, पर सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं दिया। क्या दे दिया, पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो पहले आपको 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का निकालना पड़ेगा एंड देन फर्दर जितना एरिया आएगा उसका निकालना पड़ेगा। प्लस और एक आपको ध्यान क्या देना है, सारे यूनिट्स मीटर में दिए हुए हैं। जैसे रेडियस है, ये जो सरकमफरेंस दिया हुआ है 17.6 मीटर, तो इसका रेडियस किस में आएगा, मीटर में ही आएगा। और आपको यहाँ पर एरिया का किस में दे दिया हुआ है, सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि मेरे को मीटर से सेंटीमीटर स्क्वायर में जाना है, नहीं तो सेंटीमीटर से मीटर में जाना है। ठीक है, ये हमको एक 3 चीज ध्यान रखनी पड़ेगी। तो चलिए इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमको शेप दिया हुआ है उसको लिख देते हैं और अंडरलाइन करके रख देते हैं, इट इज ए हेमिस्फीयर। ठीक है, और उसके बाद मेरे को दे दिया सर्कमफरेंस, दे दिया कितना, सर्कमफरेंस ऑफ द बेस दे दिया 17.6 मीटर। तो क्या हो गया, सर्कमफरेंस ऑफ बेस कितना दे दिया मेरे को, 17.6 मीटर। तो सर्कमफरेंस ऑफ बेस क्या है, सर्कल है, उसका फॉर्मूला क्या हो जाता है हमारा, 2πr इज इक्वल टू 17.6 दे दिया आपको। ठीक है, देन कितना हो जाएगा, देखिए आपको r निकालना है, क्या निकालना है, रेडियस। तो बाकी सब जाके डिवाइड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 17.6 डिवाइडेड बाई 2π, डिवाइडेड बाई 2π। तो मैं लिख रहा हूँ पाई का वैल्यू 22/7। तो 7 नीचे जाएगा तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, 22/7। अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करके रेडियस निकालते हैं। तो हमको क्या दिया हुआ है, 17.6, हम यहाँ साइड में सॉल्व करते हैं। 17.6 को 2 डिवाइडेड बाई 22/7, तो कितना हो जाएगा, 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 22/7 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो 17.6 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 22 करते हैं, 2 इंटू 22। इतना पोर्शन हम लोग क्या कर रहे हैं, साइड में हम लोग सॉल्व करके यहाँ पर बाद में 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो देखिए 11 से कट करेंगे तो कितना आएगा, 11 बन जाए 11, 11 6 जा 66, एक डेसिमल पॉइंट 1.6, और इसमें कट करेंगे तो 11 2 जा 22। अब नीचे कितना हो गया, 2 2 जा 4, ऊपर कितना है 16, तो कितना हो जाएगा 4 4 जा 16, तो आ गया 4, और डेसिमल पॉइंट कितना है 1, तो ये आ गया 0.4। तो इतने की वैल्यू आ गई 0.4, इंटू 7 करना है, इसमें इंटू 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 4 जा 28, एक डेसिमल प्लेस तो कितना हो जाएगा 2.8, तो ये आ गया 2.8 मीटर्स।
कितना आ गया 2.8 मीटर। अब हमको निकालना है कि कितना एरिया हमको पेंट करना है, तब जाके ये कॉस्ट हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना एरिया हमको पेंट करना है, और ध्यान रखिए एरिया आपको सेंटीमीटर स्क्वायर में निकालना है। अगर मीटर स्क्वायर में निकालेंगे तो आपको फिर सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको देखना है कि एरिया टू बी पेंटेड कितना आ रहा है। तो एरिया टू बी पेंटेड कितना हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। अब आप पे डिपेंड करता है, 2.8 का स्क्वायर करके पाई की वैल्यू मल्टीप्लाई कीजिए और इंटू 2 कीजिए और आ जाएगा। नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, आपको 17.6 ऑलरेडी दिया हुआ था, क्या सरकमफेरेंस 2 पाई आर, उसमें से एक आर एक्स्ट्रा हो रहा है ना, तो हम क्या लिख सकते हैं 17.6 इंटू एक आर की वैल्यू कितनी है 2.8, कितना हो गया 2.8। मैंने क्या किया 2 पाई आर स्क्वायर था, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 पाई आर इंटू आर, ठीक है। तो इतना वैल्यू मेरे को दे दिया हुआ है, तो थोड़ा मेरे को कैलकुलेशन करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरे को 2 पाई आर का वैल्यू कितना दे दिया था 17.6, ठीक है। अब 17.6 इंटू 2.8 कर दूंगा तो मेरा टोटल एरिया टू बी पेंटेड निकल जाएगा, ठीक है। तो 17.6 इंटू कितना करना है 2.8, तो डेसिमल भूल जाते हैं, डायरेक्ट पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं। 8 6 जा 48, 8 4। सरफेस एरिया वॉल्यूम्स पे ध्यान दीजिएगा, कभी भी आप क्वेश्चंस कर रहे हो तो क्या हो जाता है, नॉर्मली हमारी थिंकिंग कैसी रहती है मैक्सिमम बच्चों की कि हाँ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका जो वैल्यू आएगा हम क्या करेंगे, यहाँ पे 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का 5 रुपया, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का डिवाइडेड बाई 100 करके जितना एरिया आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर निकल जाएगा, आगे सॉल्व करने का जरूरत नहीं है। तो मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं कि इस तरीके का थिंकिंग रख के हम लोग का मैथमेटिक्स को सॉल्व करते हैं। तो अभी के ये टाइम नहीं है, जब आप नया नया कोई भी चीज सीख रहे हो तो आप क्या करो, उसको पूरा टॉप टू बॉटम पूरा सॉल्व करने का ट्राई करो, सारे अरिथमेटिक सारे कैलकुलेशंस आप कीजिए। तो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे आपका जो सिली मिस्टेक्स होने का चांसेस है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। जब एग्जाम्स पास में आ जाएंगे, एक सप्ताह एग्जाम का बचा हुआ है, तब हम क्या करेंगे, इस तरीके की प्रैक्टिस फॉलो कर सकते हैं। हाँ ये फॉर्मूला डालना, ये करना, ये निकाल के कर लेना है। बट जनरली क्या है, अभी ये टाइम नहीं है कि आप क्या करोगे, इसको जस्ट थिंकिंग करके छोड़ दो। देखिए एग्जाम में आपके सिली मिस्टेक्स में आप अगर देखोगे तो ऑन एन एवरेज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के 15 से 20 मार्क्स सिली मिस्टेक्स में कट जाते हैं। तो आप वो 15 से 20 मार्क्स बचा लीजिए ना, एग्जाम में एक 5 नंबर का क्वेश्चन छोड़ के आइए, लेकिन ये 15 से 20 मार्क जो हमको पता है और हम जस्ट सिली मिस्टेक्स मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, एडिशन, डेसिमल निकालना या उसका स्क्वायर रूट निकालना, इसमें हम लोग गलती कर रहे हैं। तो ठीक है 100 नहीं आएगा, 95 तो आएगा। तो बेसिकली क्या है, सिली मिस्टेक्स पे कंट्रोल कीजिए, जो इजी मार्क्स है उसको लूज मत कीजिए, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, आगे प्रैक्टिस आप डेवलप कीजिए। एंड पर्सन टू पर्सन डिफरेंस है, किसका अरिथमेटिक बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, बट जिसका स्ट्रांग नहीं है उसको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, उसका कोई शॉर्टकट नहीं है। तो हम लोग चलते हैं आगे का आंसर निकालते हैं। तो 17.6 को 2.8 से मल्टीप्लाई करना है, तो कितना हो जाएगा 8 6 जा 48, 8 4, 8 7 जा 56, 60, 0 6, 8 1 जा 8 6, 14, ओके। 2 6 जा 12, 2 1, 2 7 जा 14, 5 1, 2 1 जा 2 3, ठीक है। अब कितना हो गया देखिए 8 2 5 4 9 3 4, और डेसिमल प्लेसेस कितने थे, 2 डिजिट्स थे, है ना। तो पीछे से 2 डिजिट काउंट कर लीजिए 1 2, तो कितना आ गया 49.28 मीटर स्क्वायर। हम लोग किसमें चल रहे हैं अभी तक, मीटर स्क्वायर में। तो कितना हो गया ये 49.28 मीटर स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए हमको चाहिए सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे यूनिट क्या दिया हुआ है हमको, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो 1 मीटर होता है 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर होता है 100 सेंटीमीटर, ठीक है। अब मीटर स्क्वायर को चेंज करना है किसमें, सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो 1 मीटर में 1 मीटर और मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 1 मीटर स्क्वायर हो गया, 1 मीटर स्क्वायर हो गया। तो इसमें और क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो कितना हो जाता है टोटल, कितना जीरो आ जाएगा, 4 जीरो आ जाएगा। अगर आप कितना 1 1 2 3 4 जीरो मल्टीप्लाई कर देते हो मीटर स्क्वायर में, ठीक है, तो आप किस में पहुंच जाओगे, सेंटीमीटर स्क्वायर में, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा मेरा 49.28 इंटू 1 2 3 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए 2 जीरो तो इन दोनों डिजिट को आगे निकालने में ही चला जाएगा, तो मैं 2 जीरो को कट कर दिया, तो मेरे को कितना मिल गया 4928, बचा कितना 2 जीरो, तो कितना हो गया 492800 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरा निकल गया टोटल एरिया टू बी पेंटेड। अब मेरे को दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 100 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना दे दिया हुआ है ₹5।
तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना हो जाएगा 5/100। सो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग कितना है 492,800 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना हो जाएगा 5/100 इंटू 492,800 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा रुपीज। ठीक है, कितना आ जाएगा रुपीज। ये 2 जीरो कैंसिल हो गया। अब 4928 को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो 4928 को किससे मल्टीप्लाई करना है 5 से। 5 8 जा 40 04, 5 2 जा 10 14 41, 5 9 जा 45 64, 5 4 जा 20 24। तो कितना आ रहा है 24,640 रुपीज। 24,640 हमारा लगेगा कॉस्ट ऑफ पेंटिंग एट द रेट ऑफ 5/100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आगे के वीडियोस में हम और कुछ क्वेश्चंस लेके आएंगे। जनरली हम डिफिकल्टी लेवल धीरे धीरे थोड़ी सी समझेंगे, जैसे कि हमने कोन का डिस्कस किया था, वैसे स्फीयर के कुछ क्वेश्चंस हम लोग लेवल बाय लेवल जाएंगे और अपनी अंडरस्टैंडिंग उस पर क्लियर करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ मेरे आगे वीडियोस के लिए। थैंक यू।